नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। मैं आज 10वीं कक्षा के कश्मीरी सेब पाठ को प्रस्तुत कर। गद्य का नाम है कश्मीरी सेब। लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। कश्मीरी सेब विदा है। कश्मीरी सेब का लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक का परिचय हम देखें तो लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। उनके वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में काम करते थे। उनके शिक्षा मैट्रिक तक ही हुआ था। वे लिखे हुए सभी रचनाओं के बारे में हम देखें तो उपन्यास का नाम है गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि। कहानी संकलित है मानस सरोवर। उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। अब हम पाठ को देखेंगे तो कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। ये दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रेमचंद जी अपने जीवन में घटे हुए ये घटना के बारे में कहते हैं। कल शाम सायंकाल को चौक में गए थे। चौक का अर्थ है बड़े नगर का एक बाजार है। नगर का एक बड़ा बाजार है, उसके चौक कहते हैं। वे 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गए थे। चीजें, सामान, वस्तु खरीदने गए थे। पंजाबी मेवा फरोशों। मेवा फरोश का अर्थ है फल बेचने वाला। वे पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान रास्ते में था। ये दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। वे बाजार में देखते हैं एक मेवा फरोशों में रंगदार गुलाबी सेब को। जी ललचा उठा। जी का अर्थ है मन। उनके मन में ललचा उठा, इच्छा हुई, सेब खाने की इच्छा हुई। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल कुछ भी खाते हैं लोग, विटामिन है या प्रोटीन है इसके बारे में चिंता। इस पैराग्राफ का शब्दार्थ देखें तो चौक नगर का मुख्य बाजार, चीजें, वस्तु या सामान, मेवा फरोश, ताजा फल बेचने वाला, खरीदना, व्यापार करना या लेना, जी मन, ललचा उठना, इच्छा होना। ये चौक का चित्र है। ये मेवा फरोश का दुकान है। विटामिन और प्रोटीन के बारे में हम देखें तो ये सभी पदार्थों को हम खाएं तो विटामिन, प्रोटीन मिलती है। विटामिन और प्रोटीन जीवन सत्व और खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला वह तत्व जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक आदि मिले होते हैं और जो प्राणियों और वनस्पतियों के जीवन धारण के लिए आवश्यक और उपयोगी होता है, उसे हम विटामिन और प्रोटीन कहते हैं। इस पैराग्राफ में एकवचन और बहुवचन के बारे में देखें तो चीज एकवचन है, चीजें बहुवचन है।
अगले पृष्ठ को देखेंगे। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। टोमेटो टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, टोमेटो को यूज नहीं करते थे पहले। अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है, किसी भी खाना पकाते हैं तो जरूर टोमेटो को उधर रखते हैं। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। गाजर गाजर का अर्थ है कैरेट। कैरेट को भी पहले किसी भी ना पूछते थे, गरीब लोग, सिर्फ गरीब लोग उसे खाते थे, अमीर लोग उसका सिर्फ हलवा खाते थे। मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। अब जानते हैं, लोग जान चुके हैं गाजर में विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। मेजों पर स्थान मिलने का अर्थ है उसे भी एक ध्यान देते हैं, उसके बारे में, खाने की चीज के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग हलवा खाते हैं। हलवा का अर्थ है मीठा खाद्य पदार्थ। इस पाठ में गाजर से बनने वाला हलवा है ना, उसे हम मीठा खाद्य को हलवा कहते हैं। गाजर में ज्यादातर विटामिन ये बहुत मात्रा में रहता है। आंख के बीमारी उसे रात अंधा के लिए यह उपयोग होगा। ये गाजर का चित्र है, कैरेट। अगले पैराग्राफ है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना हो। अब हम टमाटो खाते हैं, गाजर खाते हैं, उसको भी ज्यादा मूल है। उसी तरह सेब के बारे में हम देखें तो सेब का विषय में आए तो बहुत रोज खाइए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। रोज एक सेब खाइए, डॉक्टर से बच जाइए, उसके पास भी मत जाइए, ऐसे सोचते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीमकौड़ी तक खाते हैं। नीमकौड़ी का अर्थ है नीम का पेड़, नीमकौड़ी तक खाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। आधा सेर सेब मांगे। सेर का अर्थ है एक प्राचीनतम माप, अब के लगभग 333 ग्राम माना जाता है। और देखिए सेब से हमें क्या 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 मिलती है, ऐसे देखिए सेब, एक सेब रोज खाने से डॉक्टर के पास हम जा नहीं सकते हैं। डॉक्टर
डॉक्टर के पास जाने जरूरी नहीं होती है एक सेब खाने से। आम और सेब दोनों में अंतर नहीं है। ये दोनों फल खाने से हमें बहुत शक्ति मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम गए तो दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी के हैं, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार ने कहता है, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी के हैं, कश्मीर के सेब आए। सेब के लिए कश्मीर बहुत क्या होता है, फेमस है, इसलिए कहते हैं कश्मीरी के सेब आए हैं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, तबीयत आरोग्य खुश हो जाएगी। मैंने का अर्थ है प्रेमचंद जी लेखक कहते हैं, रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। वे अपने रुमाल देते हैं, रुमाल देकर कहते हैं, चुन चुन कर रखना, अच्छे अच्छे सेबों को मुझे देना, इस रुमाल पर रखो। दुकानदार कहता है, तराजू उठाइए। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुन कर लाना। दुकानदार कहते हैं, सुनो, अपने नौकर से कहते हैं, काम करने वाले को, अपने दुकान में काम करने वाले को नौकर कहते हैं, तो नौकर से कहता है, सुनो, आधा सेर सेब ला, चुनकर अच्छे सेबों को लाओ, ऐसे कहता है। ये रुमाल है, रुमाल, ये दुकानदार है, अच्छे सेब लाने के लिए कहता है। लौंडा 4 सेब लाया, दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यो का त्यों रख दिया। रात को सेब कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है। लौंडा, लौंडा का अर्थ है लड़का। 4 सेब लाया, ये अपने नौकर था, दुकानदार के दुकान के एक नौकर था, वह लौंडा, वह लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, तौलना माफ करना, एक लिफाफे में बांधकर मुझे दे दिया, मुझे प्रेमचंद जी को दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे, 4 आने उसके हाथ में रख दिया, पैसे दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। ज्यों का त्यों जैसा था वैसे, ज्यों का त्यों का अर्थ क्या है, जैसा था वैसे ही रख दिए। वे ओपन करके नहीं देके सेब को, वह घर जाकर वही रख दिए। रात को सेब कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, कायदा नहीं है। वे रात में फल नहीं खाते थे, इसलिए वह कल खाने के लिए, सुबह खाने के लिए वह वही रख दिए। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, फल खाना प्रातः काल अच्छा है, इसलिए वह जो था तैसे ही रख दिए। लौंड का अर्थ है लड़का ग्रामीण भाषा में। तौला, वजन करना, माप करना। 4 आने, 4 आने का अर्थ है 25 पैसे। ज्यों का त्यों रखना, वैसे ही रखना। प्रातः काल का अर्थ है सुबह, सवेरे। ये क्या है, तराजू है, तौलने के लिए एक माप है। ये 25 पैसे का कॉइन है। अगले स्टैंजा में हम गए तो, आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था।
₹1 के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, वे कल सेब लाए थे। आज वे मुंह हाथ धोकर सुबह प्रातः काल ही नाश्ते के लिए खाने के लिए सेब निकाला तो सेब सड़ा हुआ था। ₹1 के आकार का छिलका गल गया था। वे समझे रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। उसे संदेह हुआ ये कि सड़ा हुआ है, ये क्या हो गया है, वह मुझे धोखा तो नहीं दिया है, ऐसे समझे प्रातःकाल सेब। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो नहीं था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। ये पहला सेब दूसरा सेब ये दोनों वेस्ट हो गए हैं। लेकिन तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो नहीं है मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया है। थोड़ा चौथा देखा, वह यो तो बेदाग था मगर उसमें ये काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है। छे कांटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में होते हैं। ये एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 सेब लाए थे, 4 सेब भी खाने के लिए लायक नहीं थे। चार आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। ये एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी, है ना। 4 आने पैसों का इतना गम ना गम करते हैं दुख। 4 आने वेस्ट हो गए, उनके नष्ट हो गए, उसका दुख ना हुआ। जितना उतना गम नहीं हुआ, उतना दुख नहीं हुआ समाज के इस चारित्रिक पतन का। हमारे समाज का चारित्र इतना पतन हो गया है, इसलिए वो बहुत दुखित है। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। जानबूझकर, समझकर। उसे मालूम है, दुकानदार को मालूम है ये पिचक गया है, ये बेदाग है, ये सड़े हुए हैं। सभी जानबूझकर वह धोखेबाजी दिया है, धोखा दिया है, नष्ट किया है, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। एक सेब तो एक क्षमा है, ये उसे नहीं समझा है, जानबूझकर नहीं किया है ऐसे समझते। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। चारों सेब खराब हो गए हैं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। धोखा वह दिया है लेकिन उसके कारण, उसके वजह
प्रेमचंद जी का भी है सहयोगता। मेरा हाथ में रुमाल रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा आती है। वे रुमाल देकर ऐसे ध्यान नहीं दिए, इसलिए वह धोखा दिया। वे ध्यान से देखे तो धोखा नहीं देते थे। अच्छे लोगों को वे ही चुनकर लाना था, इसलिए वे भी गुनहगार समझते हैं। अगले वे सोचते हैं, उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आई। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। भांप लेना, अंदाज लेना। उसने भांप लिया, अंदाज किया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है। मनुष्य अपने आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, बहुत सावधानी से रहने वाला कि घर से लौटाने वे सोचकर अपने घर आए। आदमी बेईमानी तभी करता है, बेईमानी तब करता है जब उसे अवसर मिलता है, अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। हम तब विश्वास करते जब विश्वास करते हैं तब वे धोखे देते हैं, बेईमानी को सहयोग करते हैं हम, तब वे विश्वास हम किए। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना है लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। प्रेमचंद जी भी अंधविश्वास से वे दुकानदार को समझे, वे चुपचाप खड़े हो गए तो उनको धोखा मिले, धोखेबाजी हुई है उनसे। वे बेईमानी है ये दुकानदार, बेईमानी में सहयोग देना है। अंधविश्वास से हम बेईमानी का सहयोग करते हैं। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटियों में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। अब कैसे हो गई ये धोखेबाजी, सभी दफ्तर में, कचहरी में, ऑफिस में हो रहे हैं। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर भी अब कोई विश्वास नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटी जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी, आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएगी। बड़ी हानि हो रही है तो भी आप उधर न जाते हैं, मत जाते हैं। कचहरी, सरकारी कार्यालय, म्युनिसिपालिटी, नगर पंचायत, दुर्गति, पतन होना, उठना उठाना, उठना उठाना, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि आप किसी जगह पर जाइए, उधर बेईमानी करते हैं, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपालिटी, कचहरी, उधर गए तो सभी वे धोखा देते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते हैं, इसलिए आप नष्ट होते भी उधर नहीं जाते हैं। व्यवहार करने के लिए आप सहमत ना होते हैं। पहला ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यो तौल में चाहे चटांक, आधा चटांक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी।
आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आई थी। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे नहीं था, ऐसे धोखेबाजी नहीं करते थे लोग। व्यापारियों की साख बनी हुई थी, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यो तौल में चाहे चटांक आधा चटांक कस ले, वे कम वजह थे, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थे। वे तोलते समय कम देते थे, लेकिन पैसे को नहीं धोखा देते थे। 10 के नोट के बदले भूल कर 10 के नोट के बदले आप ज्यादा देकर आए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं थे, क्योंकि रुपये सुरक्षित रहते थे उसके पास। मुझे याद है वे अपने एक घटना को कहते हैं। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। वे एक बार मुहर्रम के मेले गए थे, एक दुकानदार में 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे। 1 पैसे के बदले अठन्नी देकर आए थे। देखिए, साख दलाल, साख बनी हुई थी, व्यापारियों की साख दलाल बनी हुई थी। चटांक 50 ग्राम, चटांक आधा चटांक कसले 50 ग्राम 25 ग्राम ऐसे वे चोरी करते थे, लेकिन पैसे की सुरक्षित रहते थे पैसा। मुहर्रम इस्लामिक त्योहार, मेला जात्रे, कन्नड़ में जात्रे कहते हैं। मुहर्रम के दिन वे मेले गए थे। मेले में एक आने के बदले 50 आने अठन्नी 50 पैसे या अठन्नी। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वह लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। वे एक आने के बदले अठन्नी देकर आए थे। घर आकर वे देखते हैं उनके भूल मालूम हुई। ओ, मैं भूल गया हूँ। दुकानदार के पास दौड़ गया, दुकानदार के पास वापस आए वे। आशा नहीं थी कि वह लौटाएंगे, वो वापस देते हैं ऐसे आशा नहीं थे उनको। फिर भी वे वापस आए, लेकिन उससे प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी। लेकिन वे दुकानदार ने क्या किया, रेवड़ी बेचने वाला वापस दे दिया और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। वापस अठन्नी 50 पैसे अठन्नी को वापस देकर क्षमा भी मांगे दुकानदार। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। पहले ऐसे नहीं थे। अब कश्मीरी सेब नाम कश्मीर सेब के लिए बहुत फेमस है, लेकिन वह इस नाम से कश्मीर के नाम से सड़े हुए सेब को बेचते हैं। ये आज का ये युग है। मुझे आशा है मुझे वे कह रहे हैं, प्रेमचंद जी कहते हैं, मुझे आशा है पाठक बाजार मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे। ये आप पाठ को पढ़े हैं, आप सब
उसकी तरह आंखें ना बंद करके अंधविश्वास ना करना, आंखें ना बंद करना करते अंधविश्वास ना करके आप व्यापार करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। आप भी आंखें बंद करके व्यापार किए तो कश्मीरी सेब की तरह मिलते हैं। प्रेमचंद जी को कश्मीरी सेब मिला, ऐसे ही धोखेबाजी करते हैं। इसलिए व्यापार करते वक्त आप सभी सावधानी से रहने के लिए प्रेमचंद जी कहते हैं। पाठ का आशय को हम देखें तो लेखक अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं रहते हैं तो धोखा करने की संभावना होती है। खरीदारी करते समय सचेत रहना चाहिए, नहीं तो कश्मीरी सेब मिलते हैं। आप आज घर में बैठकर कश्मीरी सेब कहानी को अपने शब्दों से एक कहानी लिखिए। फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।